हेलो दोस्तों, आज की कहानी बेहद रोमांटिक है। कहानी का फुल मजा लेने के लिए प्लीज लास्ट तक बने रहें। मुझे अब रमाकांत जी के इरादे साफ नजर आ रहे थे। ये डील सिर्फ एक बहाना थी। असली वजह तो ये थी कि वो अपने दोस्त की पत्नी के साथ रात गुजारना चाहते थे। मेरे पति सुदेश ने हार को बर्दाश्त करने के लिए एक और पैक बनाया और पी गए। वो अब हद से ज्यादा टल्ली हो चुके थे। इसी बात का फायदा रमाकांत ने उठाया और सुदेश को एक और बाजी खेलने को कहा। रमाकांत ने शर्त रखी कि अगर इस बार सुदेश जीता तो मैं कपड़े पहन लूंगी और अगर रमाकांत जीता तो मुझे उसके साथ रात गुजारनी होगी। सुदेश को कुछ होश नहीं था। वो बस रमाकांत की हाँ में हाँ मिला रहा था। मैंने रमाकांत जी को समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत कीजिए, पर वो बोले, भाभी आप डरो मत। मुझे पक्का यकीन है कि इस बार सुदेश ही जीत जाएगा। और ये बोलकर वो हंसने लगे। रमाकांत जी ने इस बार पत्ते बांटे और गेम दोबारा से शुरू हुआ। सुदेश ने नशे की हालत में पत्ते उठाए और खेलना शुरू किया। रमाकांत जी ने एक और पैक बनाकर सुदेश को दे दिया। मुझे समझ आ रहा था कि वो सुदेश को बेहोश करना चाहते हैं। सुदेश ने अपना छठा पैक पिया और गेम शुरू किया। सुदेश उल्टी सीधी चालें चल रहा था। मुझे अब डर लगने लगा था। मेरे पैर कांप रहे थे। खेलते खेलते सुदेश नशे से बेहोश हो गए। रमाकांत जी ने बोला, भाभी सुदेश बेहोश हो गया है, अब इस गेम को आप पूरा करो। मैंने कहा नहीं, मुझे ज्यादा खेलना नहीं आता। तो रमाकांत जी बोले, ठीक है, फिर हम दोनों बिस्तर पर चलते हैं। मैं आपको वहाँ पूरा गेम सिखा दूंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और रोमांचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आएगी। दोस्तों, मैं निशा शर्मा वापस आई हूँ अपनी एक और दास्तां के साथ। इस बार सोचा क्यों ना आपको अपनी पुरानी जिंदगी की सैर करवाऊं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी उम्र 35 साल है, मगर दिखने में मैं अभी भी सिर्फ 25 से 26 साल की लड़की की तरह ही लगती हूँ। मैंने खुद को काफी मेंटेन किया हुआ है। मैं काफी रंगीन मिजाज की औरत हूँ। पहले मेरी जिंदगी ऐसी नहीं थी। मेरी दूसरी शादी के बाद मेरी जिंदगी को मैंने पूरा बदल दिया। ये कहानी तब की है जब मेरी पहली शादी हुई थी। उस टाइम मैं साड़ी ही पहना करती थी और घर पर ज्यादा समय में गाउन में रहना पसंद करती थी। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरी पहली शादी हुई थी। पति का नाम सुदेश था। मेरे पति सुदेश और मैं मुंबई में रहते थे और मेरे ससुराल वाले पुणे में रहते थे। मेरे पति का मुंबई में ही बिजनेस था। उस समय मेरी पहली शादी को सिर्फ 7 महीने ही हुए थे। सुदेश मुझे रोज प्यार करते थे, मगर इन 7 महीनों में वो मुझे बहुत ही कम बार खुशी दे पाए थे। वो सिर्फ अपनी खुशी जितना ही काम करते। मेरी खुशी से उन्हें कोई लेना देना नहीं था। मैं अपने पति से बहुत डरती थी। वो सख्त मिजाज नहीं थे, मगर फिर भी मुझे उनसे डर लगता था। इसलिए मैंने किसी गैर मर्द से रिश्ता नहीं बनाए थे। मगर फिर एक हादसा हुआ और मेरी जिंदगी बदल गई। उसके बाद मैंने खुद के लिए जीना शुरू कर दिया। नवंबर महीने की बात है। एक दिन मेरे पति शाम को ऑफिस से आते समय अपने एक दोस्त को अपने साथ घर ले आए। मैं उन्हें पहले से ही जानती थी। उनका नाम रमाकांत था। वो लिविंग रूम में आ गए और वहीं पर बैठ गए। मैंने दोनों के लिए जूस ला कर दिया। दोनों ने जूस पिया। हम तीनों बैठकर बातें करने लगे। मैं सुदेश के साथ ही बैठी थी। सुदेश फिर कुछ ऑफिस की बातें करने लगे। फिर पति ने मुझे ड्रिंक पिलाने को कहा। साथ ही ताश के पत्ते भी मंगवा लिए। मैंने बोतल लाकर रख दी और ग्लास के साथ ही पत्ते भी दे दिए। पति ने पैक बनाए और दोनों पत्ते बांटकर खेलने लगे। वो दोनों बिजनेस की बात भी कर रहे थे। सुदेश बोले, या रमाकांत, वो जो हमारी नई डील होने वाली है
जिसमें हम दोनों टेंडर भरना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तू वो टेंडर ना भरे, वो डील मैं करना चाहता हूँ। तेरे सिवा कोई और उस डील को नहीं कर पाएगा, इसलिए तू उस डील से हट जा। रमाकांत बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी भी कंपनी है, मुझे भी काम चाहिए। सुदेश फिर कुछ नहीं बोले और गेम चलता रहा। फिर कुछ देर बाद रमाकांत बोले, सुदेश सुन, हम शर्त लगाते हैं। अगर तू जीत गया तो मैं टेंडर नहीं भरूंगा, लेकिन अगर तू हार गया तो भाभी को अपनी साड़ी उतारनी पड़ेगी। ये बात बोलकर रमाकांत जी हंसने लगे। मैं इस बात से एकदम शॉक्ड हो गई थी कि ये क्या बोल रहे हैं। सुदेश भी साथ में हंसने लगे। गेम बराबर चलता रहा। कुछ देर बाद सुदेश बोले, ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैंने सुदेश को एक तरफ बुलाकर समझाया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। वो बोले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं उसे जीतने ही नहीं दूंगा। सुदेश और रमाकांत जी का पहला राउंड शुरू हुआ। सुदेश ने पत्ते बांटे और देखते ही देखते खेल शुरू हो गया। मैं उस वक्त बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि यहाँ मेरी इज्जत दांव पर लग चुकी थी। कुछ देर तक तो वो गेम ऐसे ही चलता रहा। मैं सुदेश के साथ वाले सोफे पर ही बैठी हुई थी और खेलते खेलते वो बारिश सुदेश ने जीत ली। मेरी सांस में सांस आई और मुझे लगा कि चलो मैं बच गई। सुदेश बोले, शुभांगी, मैंने बोला था ना, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं था। अरे मैं इस खेल का पुराना खिलाड़ी हूँ। ये बात सुनकर रमाकांत जी बोले, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, एक बारी और खेलते हैं। इस बार हमारी दूसरी डील को मैं दांव पर लगाता हूँ। अगर इस बार तुम जीते तो ये डील भी तुम्हारी, अगर मैं जीता तो भाभी मेरी। मैं रमाकांत जी की ये बात सुनकर दंग रह गई थी। मैं समझ गई थी कि उन्होंने अपनी हारी हुई डील को वापस लेने के लिए शर्त नहीं लगाई थी। मुझे साफ साफ समझ आ रहा था कि वो मुझे पाना चाहते थे या मुझे प्यार करना चाहते थे। उनकी आंखों में मुझे मेरे लिए बेताबी साफ दिखाई दे रही थी। रमाकांत जी सोफे पर बैठे बैठे मुस्कुरा रहे थे, मगर मेरे पति को ये बेताबी दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें सिर्फ अपनी डील दिखाई दे रही थी। सुदेश ने बोला, ठीक है, मैं राजी हूँ। मैंने सुदेश को रोकने की कोशिश की, मगर वो नहीं रुके। दोनों ने खेलना शुरू किया। मैंने दूसरे पैक बना दिए थे। इस बार मुझे अधिक घबराहट हो रही थी कि अगर सुदेश नहीं जीते तो क्या होगा। ये पारी 7-8 मिनट तक चलती रही और अचानक रमाकांत जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और उन्होंने अपने पत्ते दिखाए। उनके पत्ते इस बार बन चुके थे और मेरी सांसें एकदम रुक चुकी थी। दिल तेजी से धड़क रहा था। सुदेश का चेहरा भी उतर चुका था। सुदेश अब हार चुके थे और रमाकांत जी वो गेम जीत गए थे। मुझे अब पता चल गया था कि अब क्या होगा। रमाकांत जी ने मेरी तरफ एक मुस्कान से देखा और बोले, भाभी आप अपना काम शुरू करें। मैं सुदेश को ही देख रही थी और सोच रही थी कि क्या किया जाए। सुदेश ने अपनी आँखों से इशारा किया कि कर दो। मैं बहुत हिम्मत करके खड़ी हो गई। सुदेश और रमाकांत जी मेरे सामने बैठे हुए थे। रमाकांत जी के प्यार भरी आंखें फटी जा रही थीं। तभी मुझे ध्यान आया कि मैंने एक चीज तो पहनी ही नहीं है, इसलिए मैं अपने बेडरूम में ऊपर जाने लगी। तभी मुझे रमाकांत जी ने रोका और पूछा, भाभी जान आप कहाँ जा रही हो? पहले काम तो पूरा कर लो। मैंने कहा, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। फिर सुदेश ने मुझे रोका और पूछा, क्या हुआ, ऊपर क्यों जा रही हो? मैंने धीरे से उनके कान में बोला, मैंने अंदर के कपड़े पहनने भूल गई हूँ, इसलिए ऊपर जा रही हूँ रूम में पहनने के लिए। सुदेश बोले, ठीक है तुम जाओ। मैं रूम में ऊपर आ गई। थोड़ी देर बाद मैं वापस नीचे आ रही थी और मुझे बहुत शर्म भी आ रही थी कि मुझे मेरे पति की वजह से ये सब करना पड़ेगा, वो भी एक गैर मर्द के सामने। फिर मैं नीचे आ गई।
रमाकांत जी और सुदेश नीचे सोफे पर ही बैठे थे। मैं नीचे आ चुकी थी। सुदेश ने मुझे आँखों से इशारा करते हुए पूछा, पहन लिया क्या? मैंने भी आँखों में इशारा करके बता दिया, हाँ पहन लिया। रमाकांत जी हमें ही देख रहे थे और बोले, क्या इशारेबाजी हो रही है आप दोनों के बीच में? मैंने बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। रमाकांत जी बोले, ठीक है भाभी, आप अपना काम शुरू करो। रमाकांत जी मुझे ही देख रहे थे। मैंने अपनी दोनों आंखें नीचे झुका रखी थी। रमाकांत जी ने बोला, भाभी हमारे लिए पैक बनाइए। मैंने फिर से दोनों को पैक बनाकर दिए और दोनों ने अपना तीसरा पैक खत्म किया। रमाकांत जी सुदेश से बोले, यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि भाभी ऐसे हमारे सामने इस हालत में खड़ी है। मैं चाहता हूँ कि वो अपनी साड़ी दोबारा पहन ले, मगर इसके लिए तुम्हें खेलना होगा। अगर तुम जीत गए तो भाभी कपड़े पहन सकती हैं, और अगर तुम हार गए तो। सुदेश इस वक्त काफी नशे में हो चुका था। उनको बिल्कुल भी होश नहीं था। उनकी जुबान लड़खड़ा रही थी, आंखें भारी हो चुकी थीं, गर्दन नीचे झुक चुकी थी। उनकी वो उसके लिए भी मान गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। वो मुझे पराये मर्द के सामने बेइज्जत करने पर तुले हुए थे। खुद का होश नहीं था उन्हें, इसलिए अब एक पैग मैंने खुद भी पी लिया ताकि इस बेइज्जती को मैं सहन कर सकूं। सुदेश ने फिर से पत्ते बांटे और गेम शुरू हो गया। दोनों ने अपने अपने पत्ते उठाए और खेलना शुरू कर दिया। गेम चलता रहा और 1000 मिनट गेम चलने के बाद दोबारा से रमाकांत जी के पत्ते बन गए। वो बोले, फिर से मैं जीत गया। ये सुनकर मेरी सांसें ठंडी पड़ गई। रमाकांत जी हंसने लगे और बोले, भाभी अब दर्शन करवा भी दो। हमारी शादी को अभी सिर्फ 7 महीने ही हुए थे, इसलिए मैंने अपने दोनों हाथों में शादी का चूड़ा पहना हुआ था और मैंने गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था। मुझे अब रमाकांत जी के इरादे साफ नजर आ रहे थे। ये डील सिर्फ एक बहाना थी। असली वजह तो ये थी कि वो दोस्त की पत्नी को प्यार करना चाहते थे। सुदेश ने हार को बर्दाश्त करने के लिए एक और पैक बनाया और पी लिया। वो अब हद से ज्यादा टल्ली हो चुका था। इसी बात का फायदा रमाकांत ने उठाया और सुदेश को एक और बाजी खेलने को कहा। रमाकांत ने शर्त रखी कि अगर इस बार सुदेश जीता तो मैं कपड़े पहन लूंगी, और अगर रमाकांत जी जीते तो मुझे उनके साथ एक रात गुजारनी होगी। सुदेश को कुछ होश नहीं था। वो बस रमाकांत की हाँ में हाँ मिला रहा था। मैंने रमाकांत जी को समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत कीजिए, पर वो बोले, भाभी आप डरिए मत, मुझे पक्का यकीन है कि इस बार सुदेश ही जीतेगा। और ये बोलकर वो हंसने लगे। रमाकांत जी ने इस बार पत्ते बांटे और गेम दोबारा से शुरू कर दिया। सुदेश ने नशे की हालत में पत्ते उठाए और खेलना शुरू किया। रमाकांत जी ने एक और पैक बनाकर सुदेश को दिया। मुझे समझ आ गया था कि वो सुदेश को बेहोश करना चाहते हैं। सुदेश ने अपना छठा पैक पिया और गेम शुरू किया। सुदेश उल्टी सीधी चल रहा था। मुझे अब डर लगने लगा था। मेरे पैर कांप रहे थे। खेलते खेलते सुदेश नशे में बेहोश हो गए। रमाकांत जी ने बोला, भाभी सुदेश बेहोश हो गया है, अब इस गेम को आप पूरा कीजिए। मैंने कहा, नहीं मुझे ज्यादा खेलना नहीं आता। तब रमाकांत जी बोले, ठीक है, फिर हम दोनों बिस्तर पर चलते हैं, मैं वहाँ सिखा दूंगा आपको। मैं रमाकांत जी का इशारा समझ गई थी कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। मैंने सुदेश से पत्ते दिए और उसी हालत में सोफे पर बैठ गई और अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए उस गेम को खेलने लगी। गेम लगभग खराब हो चुका था और खेलते खेलते रमाकांत जी के पत्ते फिर से बन गए और इस बार मैं हार गई। रमाकांत जी हंसने लगे जोर जोर से। मेरा चेहरा उतरा हुआ था। बिल्कुल मुझे पता चल गया था कि अब क्या होने वाला है, वो भी एक गैर मर्द के साथ। सुदेश बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे।
रमाकांत जी उठकर मेरे पास आए। मेरी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। रमाकांत जी बोले, चले हम दोनों अब बेडरूम में। भाभी जी, मैंने बोला प्लीज ये खेल यहीं पर खत्म कर दीजिए आप। तब रमाकांत जी बोले, कुछ नहीं होगा, चलो ना तुम मेरे साथ ऊपर। रमाकांत मेरा हाथ पकड़कर मुझे बेडरूम तक ले आए। हम दोनों मेरे बेडरूम में आ गए थे। हमारे बेडरूम में आते ही हमारा कुत्ता शेरू रमाकांत जी को देखकर भौंकने लगा। मैं शेरू के पास गई और शेरू को पुचकारते हुए उसे चुप करवाने लगी। रमाकांत जी भी शेरू के पास आ गए और उसके सर पर हाथ फेरकर उसके सर को सहलाने लगे। शेरू भी अब कुछ देर में रमाकांत जी से रूबरू हो चुका था। रमाकांत जी ने दरवाजा हल्का सा बंद कर दिया। रात के लगभग 11 बजने वाले थे। रमाकांत जी बोले, निशा तुम परेशान मत हो, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करने वाला। ये सिर्फ तुम्हारे पति को सबक सिखाने के लिए किया गया था। उसे खुद पर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है और घमंड भी। मैं बस यही तोड़ना चाहता था, इसलिए बस ये सब नाटक किया। मेरा ऐसा कुछ करने का इरादा नहीं है। उनकी ये बात सुनकर मैं दंग रह गई कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक जवान औरत खड़ी है उसके सामने, वो भी इस हालत में, और वो कुछ नहीं करना चाहता। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ। रमाकांत जी ने मुझसे बोला, तुम अब आराम करो निशा, मैं अब चलता हूँ। वो मुड़कर जाने लगे। वो गेट के पास पहुँचे ही थे कि मुझे न जाने क्या हुआ। मैं भागी और उनके गले लग गई। अब मैं खुद चाह रही थी कि रमाकांत जी मुझे प्यार करें। रमाकांत जी बोले, निशा ये सब क्या है? ये गलत है, मैं तुम्हारे साथ ये नहीं कर सकता। मैं रमाकांत जी से बोली, गलत मेरे साथ तब हो रहा था जब मुझे मेरे पति ने दाव पर लगाया था और आप भी उसमें शामिल थे। मगर इस वक्त मैं खुद चाहती हूँ कि आप मुझे प्यार करें। रही बात गलत सही की, तो हम दोनों ये बात किसी को नहीं बताएंगे। ये बात हम दोनों के बीच ही रहेंगी। आप एक मर्द हो और मैं एक औरत। एक दूसरे की जरूरत को पूरा करना हमारा फर्ज है। रमाकांत जी मुस्कराए। मैं समझ गई कि अब प्यार के लिए मुझे तैयार होना होगा। उस रात मैंने रमाकांत जी के साथ मिलकर अपने दिल की सारी हसरतें पूरी की थी। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपकी क्या राय है? इस कहानी पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। माही ने फिर से देखा तो तभी नजर आया। उसने खुद से कहा, यह वही है क्या? ये सच में है क्या? माही ने इशारे से गार्ड को बुलाया और उसने धीमी आवाज़ में पूछा, अंकल, यह लड़का यहाँ जो मुझे दिख रहा है, क्या वह आपको भी दिख रहा है? गार्ड हैरान होकर के कहा, जी मैडम, हमें भी दिख रहे हैं। माही ने कहा, कौन है यह और यहाँ क्या कर रहे हैं? गार्ड ने कहा, आप कल ऑफिस नहीं आई थी ना, तो इन्होंने कल ही ज्वाइन किया है। यह यहाँ नौकरी करेंगे आपकी तरह। गार्ड की बात सुनकर के माही खुशी से उछल पड़ी। फिर अपनी एक्साइटमेंट कंट्रोल करते हुए कहा, थैंक यू अंकल, आप जाइए। वह वहाँ से चले गए तो वह खुशी से उछल पड़ी, पर अभी तक आयुष ने माही को नहीं देखा था। माही खुद से ही बोली, थैंक यू भगवान जी, फाइनली आपने मेरी खुशी से मुझे मिला ही दिया। वैसे भी मैं आपकी फेवरेट चीज़ जो हूँ, मेरी इच्छा तो पूरी होनी ही थी ना। यह बोलते हुए वह खुशी से पागल हुए जा रही थी। वही अपने डेस्क से उठी और वह चलकर आयुष के पास रुकी। उसको पता ही नहीं था कि वह क्या कर रही थी। माही ने जाकर उसके टेबल पर हल्का सा हाथ मारा। आयुष ने जैसे ही माही को देखा, उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। वह एकदम से बोला, माही आप यहाँ कैसे? ओ माय गॉड, आप यहाँ? खुशी से उसका भी वही हाल था जो माही का था।
माही ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ वही कर रही हूँ जो आप कर रहे हैं मिस्टर आयुष। मैं भी यहाँ जॉब करती हूँ। यह एक अजीब सा कनेक्शन था जो वह दोनों फील कर रहे थे, जैसे यह कुदरत का कोई इशारा था। कुछ ना बोलने पर भी आंखों ही आंखों में वह दोनों हजारों बातें कर रहे थे। फिर माही अपनी डेस्क पर जा कर के बैठ गई और चुपके से दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उसको देखते देखते माही का काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। अचानक से रुद्र ऑफिस में एंटर हुआ। पूरा स्टाफ खड़ा हो गया, पर माही तो जैसे खोई हुई सी थी। उसे तो रुद्र के आने का पता ही नहीं चला। रुद्र ने उसकी यह हालत देखी तो बस आयुष को देखे जा रही थी। माही के चेहरे पर प्यार के रंग बिखरे हुए थे। आंखों ही आंखों में कहीं ना कहीं प्यार पनपने लगा था। कब से वह ऐसे ही आयुष को देखे जा रही थी। बिना रुके उसे देखकर रुद्र जोर से चिल्लाया, माही, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? क्या तुम्हें नहीं पता कि बॉस जब ऑफिस में आते हैं तो खड़ा हुआ जाता है? रुद्र की डांट सुनकर माही एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आकर उठ खड़ी हुई और हकलाती आवाज़ में बोली, एक्चुअली वह सर, मेरा ध्यान। इससे पहले माही अपनी बात कंप्लीट करती, रुद्र फिर से चिल्लाया, वहीं से मैं जानता हूँ कि मिस माही, ध्यान कहाँ था तुम्हारा कि तुम्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला? बताइए मुझे। माही ने सर झुकाकर कहा, सॉरी सर, आगे से ऐसा नहीं होगा। यह बोलते हुए माही की आंखें नम हो गई। यह पहली बार था जब माही को डांट पड़ी थी। माही को रुद्र ने अपने कैबिन में आने को कहा और अपने कैबिन की तरफ चला गया। माही का डर से बुरा हाल हो रहा था। माही डरते हुए धीरे धीरे उसके कैबिन में गई। जैसे ही वह कैबिन में एंटर करती है, वैसे ही रुद्र ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहने लगा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मेरे रहते हुए किसी और को कैसे देख सकती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम उस लड़के को देख रही हो? उसमें क्या है? उसके पास जाना चाहती हो तो जाओ, मेरे सारे पैसे मुझे दे दो और तुमको जहाँ जाना है जा सकती हो। माही कहने लगी, आप मुझे इस तरह से मजबूर नहीं कर सकते हैं कि मैं आपसे प्यार करूं। मैं चाह कर भी आपसे प्यार कभी नहीं कर सकती हूं, समझे आप? माही का यह बात सुनकर के रुद्र की भावें तन गई और वह फ़ौरन से माही के होठों पर रब करते हुए उसके लबों को अपने हाथों से मसल दिया और कहने लगा, तुम समझती क्यों नहीं हो मुझे? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? माही रुद्र से दूर होना चाहती थी, मगर रुद्र उसे अपनी बाहों में जकड़ा हुआ था। माही चिल्लाते हुए जोर से कहने लगी, आप मुझे छोड़ो। प्रॉब्लम खुद से पूछ लो कि प्रॉब्लम क्या है। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं नहीं चाहती कि आप मेरे लिए यह सब कुछ करें या फिर आप मेरे पीछे रहें, पर आपको मेरी बातें कहाँ समझ में आती है? आप तो पता नहीं मेरे पीछे ही पड़े हुए हैं। क्या है मेरे में? आपको तो बहुत सारी लड़कियां मिल जाएगी। रुद्र कहने लगा, मुझे वह सारी लड़कियां नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। माही को रुद्र अभी भी अपनी बाहों में ही कस के रखा हुआ था। वह उसके बाहों से छूटने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर वह कहाँ छोड़ने वाला था। माही फिर से गुस्सा होने लगी और कहने लगी, मुझे छोड़ो, मुझे काम है। रुद्र कहने लगा, तुम्हें काम में मन नहीं लगेगा आज, क्योंकि वह लड़का तुम्हारे सामने है ना। देखता हूँ कि तुम कितना काम कर रही हो, वरना उस लड़के को वहाँ से कहीं और भेजना पड़ेगा मुझे। माही इस बात को सुनकर अपनी आंखें बड़ी कर लेती है और कहने लगी, कान खोलकर सुन लो आप, आयुष के साथ आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, समझे? इतना कह कर के माही रुद्र के हाथों को जोर से अपने दांतों से काट लेती है। माही के काटने से रुद्र की हाथों में दांत के निशान बन जाते हैं और वह अपने हाथों को ढीला कर देता है। माही उससे दूर हो गई और कहने लगी, प्लीज़ मुझसे ज़बरदस्ती आप नहीं करें तो ही अच्छा है। अच्छा मेरी बिल्ली, मुझे ही म्याऊं। तुम पर तो तुम्हारा भी हक नहीं चलने वाला है, समझी? तुम्हारे सारे रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, समझी मेरी बिल्ली? और इतना कह कर के वह उसके करीब फिर से गया
और उसे दीवार से लगाकर उसके दोनों हाथों को कस के ऊपर करके दीवार से लगा दिया और उसके दोनों गालों को अपने हाथों से पकड़ के दबाने लगा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, क्यों मेरी बिल्ली, इतना चालाक कब से हो गई तुम उस लड़के को नहीं देखोगी तो नहीं देखोगी, सिर्फ और सिर्फ मुझे देखोगी, समझी तुम। इतना कहते हुए वह माही के लबों पर किस करने लगा और वह किस बहुत ही हार्ड था क्योंकि इस वक्त रुद्र गुस्से में था और वह गुस्सा सिर्फ और सिर्फ माही आयुष को देख रही थी इस वजह से था। माही डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह बहुत अच्छे से समझ रही थी कि रुद्र यह सब सिर्फ आयुष से दूर रहने के लिए यह सब कर रहा है। पर माही कहाँ मानने वाली थी। रुद्र थोड़ी देर के बाद माही के लबों को छोड़ा और उसके गले पर एक बाइट कर दिया और कहने लगा, अब तुम जा सकती हो क्योंकि तुम्हारे फेस देखकर कोई भी इंसान समझ जाएगा कि तुम्हारे बीच कुछ तो ज़रूर है और वह आयुष का बच्चा, उसे तो मैं देख लूँगा। इतना कहकर वह अपने चेयर पर बैठ गया। माही इस वक्त गहरी नज़रों से बस रुद्र को ही देख रही थी और कहने लगी, मेरे साथ जो करना है कर लो आप, मगर आयुष के साथ कुछ नहीं करना, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मैं ही उसे देखी और मैं ही जाकर उसे बात भी करी, वह तो बेचारा जानता तक नहीं था मुझे। माही की यह बात सुनकर के रुद्र बस उसे ही देखे जा रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। माही इतना कह कर के रुद्र के कैबिन से बाहर चली गई। बाहर जाते ही वह वॉशरूम में गई और अपने फेस और ड्रेस को सही करके आई। माही अभी बहुत ज़्यादा ही उदास थी। माही को यूँ उदास देखकर आयुष भी परेशान हो उठा और मन ही मन खुद को कोसते हुए बोला, मेरी वजह से माही को डांट पड़ गई, बेचारी लड़की कितनी उदास हो गई। रुद्र बिना माही को जवाब दिए बस वह अपने काम में लग गया। शाम हुई तो माही घर जाने लगी। आयुष पीछे से माही को आवाज़ लगाया, रुको माही। बोलते हुए वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया और फिक्र भरी आवाज़ में कहा, क्या तुम अभी उदास हो? आयुष को इतने फिक्र करते देखकर माही के चेहरे पर खुशी भर आई थी। उसने जल्दी से कहा, उदास? कौन उदास? मैं नहीं तो, बिल्कुल भी उदास नहीं हूँ, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। माही पूरा मुंह खोल करके दिल से हंस दी। उसकी यह एक्साइटमेंट देख करके आयुष जोर से हंस पड़ा और फिर बोला, एक नंबर की ड्रामेबाज हो। माही को डर भी लग रहा था कि रुद्र देखे ना, पर वह एक पल सोची, और देखे तो देखे, मुझे उससे क्या, मुझे तो उससे प्यार भी नहीं है, वह इंसान मेरे पीछे पड़ा हुआ है हाथ धोकर। पर आयुष को लेकर बहुत सोचने लगी। उसको सोच में खोया देखकर आयुष कहने लगा, कहाँ खो गई हो? माही ने अपने बाल अपने हाथों से पीछे करते हुए कहा, वह कहीं नहीं तो मैं हूँ। ऐसी वह बोलते हुए वह मुस्कुराने लगी। आयुष भी मुस्कुरा उठा। उसकी बातों का सिलसिला ऐसे ही शुरू हो गया। उन्हें एहसास भी नहीं था कि कितना वक्त गुजर गया। शायद प्यार की शुरुआत ऐसे ही होती है। माही ने वॉच देखते हुए आयुष से कहा, ओके आयुष, मैं चलती हूँ, कल मिलते हैं। आयुष ने हाथ मिलाते हुए कहा, ओके, बस ध्यान से जाना। माही अपनी स्कूटी पर निकल गई। शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा था। माही घर की तरफ निकल पड़ी। अचानक से उसकी स्कूटी बंद हो गई और वह नीचे झुक कर के उसे चेक करने लगी। तभी एक गाड़ी उसके करीब आकर रुकी। उसमें 2-3 लड़के थे। ड्राइविंग सीट पर था एक लड़का। माही के करीब आकर कहने लगा, कुछ हेल्प चाहिए? माही ने मुंह उठा कर के उसके तरफ देखी तो वह और भी मुंह मोड़ ली, मगर हैरान थी और बड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, जो खुद प्रॉब्लम में हो वह क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा? जब माही की बात सुनकर के उस इंसान को चिढ़ हुआ और कहने लगा, अरे वो मिस प्रॉब्लम,
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हेल्प लेने में भी प्रॉब्लम है तुमको? वह कोई और नहीं बल्कि बनवारी था। वह भी इसी शहर में रहने लगा था और वह भी माही की वजह से। वह रुद्र से मिलना जो चाहता था। 1 महीने से वह रुद्र से मिलने की कोशिश कर रहा था, उससे दूर रहना चाहता था। रुद्र मिलना ही नहीं चाह रहा था, बनवारी से मिलना ही नहीं चाहता था। रुद्र उस बनवारी से मिलना ही नहीं चाहता था। रुद्र कहाँ, बनवारी कहाँ? और बनवारी ने जो भी माही के साथ किया उस वजह से रुद्र उसे सबक सिखाना चाहता था, मगर अभी चुप था, मौके की तलाश में था। उसने माही को तकलीफ़ जो दिया है। प्रताप अपने गांव गया हुआ था 2 दिन की छुट्टी लेकर के। जब वह अपने गांव से आ रहा था तो रास्ते में ही बनवारी को माही के साथ बात करते देखा। बनवारी कार से उतरा और माही के करीब आ गया। माही ने परेशान आवाज़ में कहा, देखो प्लीज़, मैं पहले ही परेशान हूँ और परेशान मत करो और जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इतना करके भी तुम्हें शांति नहीं मिली कि अब तुम मेरे पास फिर आ रहे हो? मुझसे दूर ही रहो। मैं पहले ही तुमसे कहा था ना, और आज भी कह रही हूँ। बनवारी के साथ कुछ लोग थे। वह लोग कहने लगे, अरे जब ये इतना भाव खा रही है तो तू क्यों हेल्प करना चाह रहा है? छोड़ इसे और चल यहाँ से। बनवारी को बहुत गुस्सा आ गया और वह गाड़ी से कूद करके नीचे आ गया। माही को उठाकर उसके टाइट से कंधे पकड़कर गुस्से से बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्या समझती हो खुद को? बहुत ज़्यादा ही नखरे हैं न तुम्हारे। माही ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, मेरी प्रॉब्लम तुम हो। देखो, मेरे मुंह मत लगो और ना ही मेरे रास्ते में आओ। तुम यहाँ से चले जाओ। इतना सब करने के बाद भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरा दिमाग पहले से ही ख़राब है। जाओ यहाँ से तुम, अभी के अभी। अब बनवारी का सब्र भी जवाब दे चुका था। माही की बात सुनकर वह माही को पकड़ के दीवार की तरफ खींचते हुए गुस्से से उसके दोनों हाथ टाइट से पकड़ के दीवार से लगा दिया। गुस्से से बनवारी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह ज़ोर से चिल्लाकर बोला, तुम समझती क्या हो खुद को? मैंने तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम अपने आप को मिस यूनिवर्स समझती हो या मिस इंडिया? किस चीज़ का इतना एटीट्यूड दिखाती हो? मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, इसीलिए तुम्हें इतना घमंड है और गुरूर है ना? आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, समझी? बनवारी की इस हरकत पर माही का खून खौल गया। उसने बनवारी को धक्का देकर जोर से थप्पड़ जड़ दी और चिल्लाकर बोली, तुम होते कौन हो मुझ पर हुक्म चलाने वाले? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टच करने की? हाँ। बनवारी का चेहरा बिल्कुल लाल हो चुका था। बात ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। यह देखकर प्रताप ने फ़ौरन से रुद्र को कॉल कर दिया और वहाँ पर क्या हुआ सारी बातें रुद्र को बता दिया। इधर अब वह खुद से अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। बनवारी, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं कौन होता हूँ? मैं अभी बताता हूँ तुमको। 1 मिनट में अच्छे से जान पाओगे तुम। माही कुछ सोच पाती उससे पहले ही बनवारी ने उसकी स्कूटी को लात मारी और अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ा। डिक्की से पेट्रोल की बोतल निकाली और स्कूटी के ऊपर पेट्रोल डाला और स्कूटी में आग लगा दिया। जहां स्कूटी को जलते देख करके माही शॉक्ड हो गई। वहीं बनवारी माही के पास आकर बोला, यह है तुम्हारी असली औकात। आगे से मुझे थप्पड़ मारने से पहले 100 बार सोच लेना। यह बोलते हुए बनवारी ने माही का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाया और कहने लगा, आज तुम्हें मैं तुम्हारी औकात दिखाता हूँ। मैं तुम्हें कहीं दिनों से ढूंढ रहा हूँ। आज तुम मेरे हाथ लगी हो और इसी बहाने से मुझे पिछले भी दिनों का बदला ले लूँगा तुमसे। और बोला, बैठो मेरी रानी। इतना कहकर माही को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा देता है। माही वही गाड़ी में जाते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी कि मुझे नहीं जाना है, मुझे छोड़ो। इधर रुद्र यह सब सुन कर के बहुत ज़्यादा ही गुस्से में तिलमिला उठा था और कहे जा रहा था, बनवारी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वह अपने दांत पीसते हुए गुस्से में पूरी तरह से लाल हो चुका था और वह अपनी कार में बैठा और फ़ौरन से प्रताप के भेजे हुए लोकेशन पर पहुंच गया। जब तक रुद्र आया तब तक बनवारी वहां से जा चुका था। प्रताप उसका पीछा करते हुए बनवारी के पीछे ही जा रहा था। जब वहां गया, रुद्र तो देखता है कि माही का स्कूटी वहां जल रहा है। यह देखकर रुद्र सोचने लगा, बात ज़्यादा ही बिगड़ गई है।
यह बनवारी की औकात दिखानी ही पड़ेगी मुझे। उसने मेरी माही के साथ इतनी गिरी हुई हरकत किया है, लगता है उसकी अपनी जान प्यारी नहीं है। यह कहते हुए प्रताप को कॉल करता है और कहने लगा, कहाँ हो तुम प्रताप? कहने लगा, बॉस इस वक्त बनवारी का ही पीछा कर रहा हूँ, मैं आपको लोकेशन भेज रहा हूँ, आप आते जाइए। रुद्र बोला, फ़ौरन से करो। बनवारी एक गोदाम में माही को लेकर गया। प्रताप भी उसके पीछे ही था। बनवारी माही का हाथ पकड़े हुए उसे गोदाम के ज़मीन पर धक्का दे देता है। माही ज़मीन पर मुंह के बल जा गिरी और आंखों से आंसू बहाते हुए कहने लगी, तुमने जो कुछ भी किया है वह ठीक नहीं किया। तुम देख लेना, अगर यह बात रुद्र को पता चली तो तुम्हारा वह हाल करेगा कि तुम कभी सोच भी नहीं सकते हो। माही को नहीं पता था कि वह क्या कह रही है। वह रुद्र का नाम, वह तो रुद्र को पसंद भी नहीं करती, फिर भी वह रुद्र का नाम क्यों ले रही है और रुद्र ही उसे क्यों बचाने आएगा। यह सुनकर बनवारी ठहाके लगाकर हंस पड़ा और कहने लगा, तुम्हें वह बचाने आएगा? ऐसा मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि तुम तो उसे पसंद ही नहीं करती हो। बेचारा तुम्हारे लिए वह क्या क्या नहीं किया है। तुम्हें उस नरक से बचाया, पर तुमने तो उसे भाव तक नहीं दिया। तुम समझती क्या हो अपने आप को? वह इतना बड़ा ऑफिस का CEO है और तुम एक साधारण सी लड़की, और वह तुम्हारे पीछे, पर तुम उसे समझती ही नहीं। और दूसरी बात, वह बहुत सारी लड़कियों के साथ उसका वन नाइट स्टैंड तो हर रात चलता था, मगर जब से तुम मिली हो वह सब कुछ छोड़ चुका है और वह एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहा है, पर तुम तो कभी समझी ही नहीं उसे। यहाँ तक कि वह तुम्हारी माँ का भी ख्याल रखता है, पर तुम कहाँ यह देख पाती हो। तुम तो उस आए हुए 2 दिन के लड़के आयुष को देख रही हो ना, और उसके प्यार में पागल हो। यह सब सुनकर के माही की आंखें पूरी तरह से हैरान नज़रों से बस बनवारी की बातें सुने जा रही थी, और बनवारी सब सच ही तो कह रहा था। प्रताप ने फ़ौरन से वहां पहुंचकर रुद्र को लोकेशन भेज दिया। 5 मिनट में ही रुद्र भी वहां पर पहुंचने वाला था। बनवारी यह सब कहकर कहने लगा, अब तो मेरे अंडर में हो और देखता हो कि कौन बचाने आता है तुम्हें। तुमने तो रुद्र का प्यार भी नहीं समझ पाई, वह तुमसे बहुत प्यार करने लगा है, तुम्हारे लिए पागल है वो, और इसी की वजह से वह बदल गया है। मैं तुम्हारे करीब बहुत पहले आने की कोशिश किया, मगर उसने अपनी ताकत से मुझे तुम्हारे करीब भी भटकने नहीं देता, पर आज मुझे वह मौका मिला है। इतने बरसों के बाद मैं तुम्हारे साथ अपना सब कुछ वसूल करूँगा, वह चाहे कल की धमकियाँ हो या फिर आज का थप्पड़। इतना कहकर बनवारी माही के हाथों को पकड़ लिया और उसके ऊपर झुकने लगा। माही हाथ पैर मारती रही, मगर उसके साथ जो लड़के थे उन्होंने भी माही के हाथ को कस के पकड़ लिया और कहने लगे, बनवारी तू अपना काम कर, उसके बाद हम भी थोड़ा चख लेंगे स्वाद इस लड़की का कि कैसी है। दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, कोई भी देखे तो पागल हो जाए। ऐसे हुस्न की परी तो मैं आज तक नहीं देखी, अब मिल गई है तो करना तो बनता है ना। इतना कहकर वह तीनों ठहाके लगाकर हंस पड़े। माही ब्लैक शर्ट और ब्लैक जीन्स में थी। बनवारी ने माही के शर्ट के सारे बटन को पकड़ के खींच देता है, जिससे माही के सामने की शर्ट के बटन पूरे खुल जाते हैं और आगे कुछ बनवारी कर पाता। रुद्र उसके हाथों को पकड़ लिया और जोर से उसके मुंह पर मुक्का मारा, जिसकी वजह से बनवारी के मुंह से खून निकल गया और वह मुंह के बल गिर गया। उसे गिरते हुए देखकर दोनों लड़के भी हैरान हो गए और वह दोनों बनवारी की तरफ दौड़े। रुद्र ने जल्दी से अपना कोट निकाला और माही के ऊपर ढक दिया। माही फूट फूट कर रोने लगी थी। उसका रोना रुद्र देख नहीं पा रहा था। प्रताप भी आ गया और प्रताप ने बनवारी को पकड़ लिया। पास में पड़े एक डंडे से रुद्र ने उन दोनों लड़कों को बहुत मारा, मार के अधमरा कर दिया। बनवारी भी पूरी तरह से घायल हो चुका था, उसकी भी पैर की हड्डियां टूट गई थी, वह चलने के लायक भी नहीं था और जिस हाथ से उसने माही को टच किया था उस हाथ को भी रुद्र ने तोड़ दिया था और कहने लगा, मुझे तुम्हारे साथ तो बहुत पहले यह कर देना चाहिए था, मगर मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, मैं जाने दिया तुम्हें। इसका तुम इस तरह से फ़ायदा उठाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरी माही पर नज़र उठाया और देखा मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूँगा।
यह कहते हुए अभी और वह उसी आंखों के पास डंडे से वार करने वाला था कि प्रताप उसे रोक दिया और कहने लगा, बॉस रहने दीजिए, क्यों इतने नीच आदमी को मार करके आप अपने हाथ गंदे कर रहे हैं। रुद्र वहीं रुक गया और कहने लगा, क्या कह रहे थे तुम कि तुमने उसे उस नरक में भेजा? तुम कौन होते हो उसको नरक में भेजने वाले? तुम्हारी औकात क्या है? तुम माही की औकात दिखाना चाहते हो? मुझसे बात करो, माही मेरी है और मैं उसका हूँ। तुम सीधा मुझसे बात करो, मेरी औकात दिखाओ। तुमने माही का औकात दिखाई तो मेरी भी दिखाई। अब बताओ कि औकात क्या चीज़ होता है। और हाँ, कहाँ है वह तुम्हारा पालतू कुत्ता आकाश? उसे भी जाकर बता देना। अगर वह पलटकर भी मेरी माही की तरफ देखा तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा और तुम्हारी तो वो हाल करूँगा कि ज़िंदगी भर याद रखोगे। और इस बार तो मैंने छोड़ दिया, आगे से शायद यह तुम्हारे पास जान भी ना रहे। यह कहकर के गुस्से भरी आंखों से देखते हुए माही के पास गया। माही इस वक्त रुद्र को ही देख रही थी, जो कि अभी अभी आकाश का नाम लिया। माही रुद्र से कहने लगी, आकाश ने क्या किया है? रुद्र यह भूल चुका था कि माही वही है और वह सुन लेगी तो ज़रूर पूछेगी। और अगर वह आकाश के बारे में जान गई कि आकाश भी उसे उस नरक में धकेलना चाहता था तो माही को भी बहुत धक्का लगेगा। पर वह तो अब बोल चुका था। माही जीत कर बैठी, आकाश ने क्या किया है मेरे साथ? रुद्र ने कुछ बोलता उससे पहले ही बनवारी कहने लगा, मैं बताता हूँ। यह जानना चाहती हो ना कि आकाश क्या किया है? आकाश तुम्हारा भाई, वह मुझसे मिलकर तुम्हें कोठी पर बेचवाने का काम किया था। उसमें जितना मेरी भागीदारी थी उतना बराबर का भागीदार वह आकाश भी था। वह तुम्हारा भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। वह तुम्हें कभी पसंद किया ही नहीं। यह सुनना था कि माही के तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। वह कभी सोची भी नहीं थी कि उसका भाई भी ऐसा कर सकता है। सौतेला ही सही, पर वह तो भाई था ना, और वह इतना नीचे गिर जाएगा माही ने कभी सोचा भी नहीं था। माही को इतना परेशान और फिर से फूट फूट कर रोते हुए देखकर रुद्र के दिल फटने लगे थे। वह फ़ौरन से माही को अपनी गोद में उठाया और गाड़ी में बिठाया और उसे अपने फार्म हाउस लेकर गया। वह घर अभी नहीं ले जा सकता था क्योंकि माही की हालत बहुत ख़राब थी। उसने कॉल करके माही के माँ को बोल दिया था कि आज माही नहीं आएगी क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे काम हैं और बहुत सारे एम्प्लॉय भी ऑफिस में आए हुए हैं। वही मीटिंग होने वाली है, बड़ा सा डील क्रैक होने वाला है। आप बिल्कुल फ़िक्र नहीं करिएगा, माही बहुत जल्द आ जाएगी। घर में खुद ही ड्रॉप कर दूंगा। उसे यह सुनकर अंजना जी कहने लगी, ठीक है बेटा, तुम हो माही के साथ तो मुझे कोई फ़िक्र नहीं। माही इस वक्त बहुत ज़्यादा ही टूट चुकी थी और वह किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। पर बनवारी का बात उसके जहन में एक एक करके चले जा रहा था। रुद्र ने ही उसके लिए सब कुछ किया और वह रुद्र को ही समझ नहीं पाई थी। रुद्र से दूर होना चाहती थी, बल्कि उससे नफ़रत भी करने लगी थी। पर बनवारी की बात सुनकर तो उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत है। वह कुछ सोचने समझने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। ऐसा उसे लग रहा था कि अब वह सोचेगी तो उसका दिमाग फट जाएगा। माही को सोच में डूबा हुआ देखकर रुद्र कहने लगा, क्या सोच रही हो? माही जो हो गया है उसे सोचा नहीं करते हैं, अपने दिमाग से निकाल दो। और रही बनवारी की बात तो वह अब कभी तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखेगा। और चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ। माही बस हाँ में सर हिलाई और वॉशरूम में चली गई। वह वॉशरूम में गई थी मगर अपने आप को शीशे में देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका रोना बाहर तक सुनाई दे रहा था। रुद्र उसका रोना सुनकर वॉशरूम में चला गया। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और माही को रोता हुआ देखकर खुद पर कंट्रोल न कर पाया और उसे सीने से लगा लिया और कहने लगा, क्या हुआ माही, तुम ठीक तो हो ना? कुछ तो नहीं हुआ है, तुम अब सेफ हो, मेरे पास हो। माही भी रुद्र के गले लग गई। उसे भी रुद्र की बाहों में सुकून महसूस हो रहा था। माही तो रुद्र को समझना भी नहीं चाहती थी, पर आज जो कुछ भी हुआ, अगर रुद्र थोड़ा सा भी लेट कर देता या फिर रुद्र नहीं जाता तो आज माही कहीं भी मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचती। बनवारी पता नहीं उसके साथ क्या ही कर जाता।
यह सोचकर कि बस उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रुद्र माही को खुद से दूर किया तो माही के बाल रुद्र के शर्ट के बटन से अटक गया और उसके बाल खींच रहा था। माही यह देख कर के बाल को निकालने की कोशिश करने लगी। वह इस वक्त बहुत ज़्यादा ही परेशान थी और वह अपने बाल को निकालते हुए खुद ही दर्द में थी। उसके बाल खींच रहे थे तो उसे दर्द हो रहा था। यह देखकर रुद्र कहने लगा, 1 मिनट मैं निकालता हूँ, और वह माही के बाल को अपने शर्ट के बटन से आराम से निकालने लगा। पर रुद्र का ध्यान अचानक से माही के फटे हुए शर्ट पर गया। उसके सारे बटन निकल चुके थे। माही जब देखती है कि रुद्र की निगाहें कहाँ हैं तो वह रुद्र के दिए हुए कोट को अच्छे से ठीक करती है। माही इस वक्त बहुत ज़्यादा ही वीक महसूस कर रही थी। वह कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा कि खुद मेरा भाई ही मेरे साथ ऐसा करेगा। वह सोच भी कैसे लिया कि इतना कह कर के माही फिर से सिसक कर रोने लगी। उसका सिसकना देखकर रुद्र भी रोने जैसा फेस बना लिया था। वह माही का रोना नहीं देख पा रहा था। उसने माही का हाथ पकड़ के जोर से अपने तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। माही इस मोमेंट के लिए तैयार नहीं थी और वह भी रुद्र के सीने से जा लगी। माही भी इस वक्त रुद्र के सीने से लगकर खुद को रिलैक्स महसूस कर रही थी। माही भी इस वक्त किसी से गले लगकर खुद को अच्छा फील करवाने की कोशिश कर रही थी। रुद्र उसके सर को अपने हाथों से सहलाते हुए कहने लगा, डोंट वरी मेरी बिल्ली, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। माही के फेस को अपने हाथों से धोता है, उसे अपनी गोद में उठाकर बेड पर बैठा दिया और कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए ड्रेस निकाल कर देता हूँ, चेंज कर लो, और उसे चेंजिंग रूम में लेकर जाता है। वहीं माही अपनी हैरान नज़रों से बस रुद्र को ही देख रही थी। वहीं रुद्र माही को अपनी मासूम शक्ल से उसे अट्रैक्ट कर रहा था। स्टोरी जारी रहेगी। क्या माही भी अब रुद्र से प्यार करने लगेगी या नहीं? रुद्र तो सच में माही का पूरा दीवाना हो चुका है। यह जानने के लिए बने रहिए स्टोरी के साथ। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।